हाय गाइस, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं कल जहाँ छोड़ा था उससे आगे। तो कल हमने पढ़ा दिया था कि आवेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है। और ये भी बताया था आवेश संरक्षण क्या होता है, आवेश नामकरण वगैरह कैसे कैसे हुआ, ये हमने बताया था। दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। तो उससे आगे हम चलते हैं। पहले उस वीडियो देखना, तब इसको देखना, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है नई वर्ष की, इस वर्ष की, तो आप लोग देख लेना उन पर जाके। 12th की अलग है, 12th की दो प्लेलिस्ट हैं। पहली किताब की अलग, खंडक की अलग, ऑप्टिक्स की अलग है, ठीक है। तो 11th का भी कोर्स डाला गए हैं 1 by 1, तो देख लेना, समझ लेना, ठीक है। तो लेके चलते हैं आवेश से और आगे। आवेश हमने कहाँ छोड़ा था, उसी से आगे हम और लेकर चलते हैं। तो आवेश हम दो प्रकार का होता है, ये बता दिया था, संरक्षण नियम बता दिया था। तो अब हम लेकर चलते हैं कि आवेश के बारे में और आगे देखिए। आवेश के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं अब आपको। आवेश की परिभाषा क्या होती है। आवेश चार्ज जो होता है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो मैंने कल भी बताया था कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अत्यंत हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ लिख लेना, लिखूँ क्या, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु अपने से अत्यंत हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। तो आवेश का हम एक फॉर्मूला होता है, हम लिख लेते हैं, वो इस प्रकार लिख लेंगे। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ लिखते हैं, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो लिख दीजिए उस वस्तु पर आवेश कितना होगा पता है। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो Q बराबर हो जाएगा NE, ये फॉर्मूला बनता है। देखिए, इस पर गौर कीजिए, आपको मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा, आपके ऊपर से गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यदि किसी वस्तु पर, मान लो कि वस्तु है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम दर्शाते हैं n से। ये जो n लिखा है ना, n, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, n। और E जो दिख रहा है आपको, वो इलेक्ट्रॉन, वो उसका एक मान होता है, ठीक है। E जो दिख रहा है ना आपको, E, इसका एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू ये होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। ये आवेश है, ये भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ठीक है। और Q तो है ही है, क्या है, आवेश। ये जो हम आवेश है ना, आवेश को ही हम Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये चिन्ह है उसको प्रदर्शित करने का। तो Q बराबर फॉर्मूला यही होगा, N गुणा E। तो E की वैल्यू ये है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये होगा। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, जो फर्स्ट में आते हैं 1 नंबर में, उसमें। तो आपको ये फॉर्मूला अगर पता होगा तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। और आपको ये पता होना चाहिए आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है,
कूलम। अब यहाँ पर और अलग से हम डालते हैं हेडिंग कि आवेश की इकाई, आवेश की इकाइयाँ, इकाइयाँ ठीक है, आवेश की इकाइयाँ। अब एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में बोले तो इसका मात्रक होता है कूलम, आवेश का मात्रक होता है कूलम। अगर आप लोग 12th में हो और 11th में जब तो पढ़ के आए ही होगे आप लोग, तो MKS पद्धति, SI पद्धति, CGS पद्धति, FCS पद्धति, ये जो पद्धतियाँ हैं आप लोग जरूर आई होप आप ये जानते होंगे, क्योंकि 11th में ये पढ़ाया जाता है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, हम यहाँ समझा देंगे। कि SI पद्धति होती है इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें आवेश का मात्रक कूलम होता है, ठीक है। और अब आती है MKS पद्धति, MKS पद्धति, इसमें आवेश का मात्रक है ना, आवेश की इकाई क्या होती है, इसमें होती है MKS पद्धति में फॉर्मूला होता है, यहाँ में ड्रा कर देगा। ये अभी तक तो आपने ये हाई स्कूल में पढ़ाया होगा आपने, आई होप हाई स्कूल का ये फॉर्मूला है आपने पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा है तो आगे 1-2 चैप्टर के बाद यही पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। विद्युत धारा जब पढ़ाएंगे तब विद्युत धारा का भी फॉर्मूला है, क्या है, I बराबर Q/T, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जहाँ I क्या है विद्युत धारा, Q क्या है आवेश, T क्या है समय, तो हम Q बराबर ये फॉर्मूला करेंगे तो हो जाएगा I गुणा T, ये फॉर्मूला बन जाएगा। जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो आवेश, T तो आवेश है, I क्या है विद्युत धारा, ठीक है। तो इसके मात्रक लोगों फिर कूलम, आवेश का मात्रक कूलम बराबर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर गुणा T का मात्रक सेकंड, ठीक है। तो MKS पद्धति में कूलम का मात्रक हो, मतलब आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड ये तो होगा ये एम्पियर सेकंड। जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता तो ये गुणा का चिन्ह होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो MKS पद्धति में आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकंड, ऐसा ही पद्धति में मात्रक होता है कूलम, ठीक है। अब आता है CGS पद्धति में, CGS पद्धति में होता है मात्रक होता है ESU, ESU। अब आप लोग समझ रहे हो ESU क्या है, अब हम बताते हैं ESU। ESU मतलब अब एक कूलम में कितने ESU होते हैं ये बता देते हैं हम आपको। एक कूलम बराबर होते हैं 3 × 10⁹ ESU। ये ESU एक यूनिट है, ये CGS सिस्टम में एक मात्रक है, ठीक है। तो और इसकी फुल फॉर्म है ESU की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो एक कूलम बराबर होता है 3 × 9 ESU। एक कूलम में इतने ESU होते हैं, ठीक है। SI में हो गया, MKS में हो गया, CGS में हो गया, ये हो गए। अब एक और मात्रक है इसका, वो कूलम से भी बड़ा मात्रक है, वो होता है EMU। EMU जो मात्रक होता है ना, ये हम बताते हैं। एक EMU में, ये आपको बता दे रहा हूं, एक EMU में एक EMU बराबर होता है 10 कूलम,
ठीक है। एक ईएमयू में कितने कूलाम होते हैं? 10 कूलाम। जब 10 कूलाम होते हैं एक ईएमयू में, तो 10 कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं ये भी बता देते हैं हम। 10 कूलाम में होंगे ईएसयू, आपको पता हुआ, इसको मैं गुणा कर दो तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे तो इस पर एक और बढ़ जाएगी, 3 × 10⁻10 ईएसयू। ये हो गया। एक ईएमयू मतलब एक ईएमयू में 10 कूलाम होता है, ठीक है। और 10 कूलाम में 3 × 10⁻10 ईएसयू होते हैं। ईएसयू होता है सीजीएस पद्धति मात्रक, ये छोटा मात्रक होता है ईएसयू। और ईएमयू जो होता है वो बड़ा मात्रक होता है। तो कूलाम होता है वो बीच का मात्रक होता है, ना ही तो ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा। कूलाम जो होता है ना, ऐसा ही मात्रक होता है, वो बीच का मात्रक, ठीक है। अब सबसे बड़ा मात्रक जो है, सबसे बड़ा मात्रक आवेश का और मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। तो ये जो फैराडे मात्रक है ना, वो होता है मतलब एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। एक फैराडे में 96,500 कूलाम आवेश होता है। आप लोग सपोज कर सकते हैं कितना बड़ा मात्रक है। अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी तो आप लोग लिखते रहो, 12th में आए हो, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे मात्रक रह गए हैं तो। अभी देखो, अब देखिए माइक्रो कूलम, मिली कूलम मतलब 1 मिली कूलम बराबर मात्रक होता है 10⁻³ कूलम। ये आप लोग याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है। अब होता है 1 माइक्रो कूलम। एक माइक्रो कूलम में होते हैं 10⁻⁶ कूलम। ये तो बहुत छोटे छोटे मात्रक हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस की पावर है, ये छोटे हैं, ठीक है। अब होता है नैनो कूलम। एक नैनो कूलम बराबर होता है 10⁻⁹। इसी प्रकार और आगे बढ़ते जाएंगे, मैं इतने ही यहीं तक रोक देता हूँ, ठीक है। तो ये इतनी ये वैल्यू दे दी थी, इतने जरूरी नहीं है इतने, मतलब समझो मैंने समझ लो कूलम। वैसे आप लोग सबरे याद कर लो सारे, तो आपके लिए यही फायदा है, अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। मैं तो ये कहता हूँ सारे याद करो, समझ लो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो अब चलते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो अपनी नोटबुक में छाप लो, ठीक है। अब देखते हैं इससे आगे। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए। अब देखते हैं, हाँ कल हमने आवेश का संरक्षण करा दिया था। अब देखते हैं आवेश का एक और टॉपिक है क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, ये डाल दो है। आवेश का क्वांटीकरण ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आवेश का क्वांटीकरण ये होता है कि किसी भी वस्तु को जब हम आवेश देते हैं ना, तो उसको एक पूर्ण वर्ग के रूप में देते हैं। जैसे कि हमें किसी वस्तु को आवेश देना है तो 1 आवेश दे सकते हैं, 2 आवेश दे सकते हैं, 3 आवेश दे सकते हैं। इस तरीका से पूर्ण गुणज देते हैं। पूर्ण गुणज किसके, एक वैल्यू होती है, मतलब
1.6 into 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश ही तो होता है ये। तो ये जो वैल्यू है ना, इसके पूर्ण गुणज के रूप में देते हैं। अब ये नहीं कि हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो इसमें से आधा तोड़ के दे दें, पूरा ये जो वैल्यू है ना, इसे पूरी वैल्यू के बराबर देंगे। 1.6 into 10⁻⁹ कूलम है, इतना ही आवेश और दे सकते हैं, इतना ही निकाल सकते हैं। ये नहीं कि इसमें से आधा दे दें आधा नहीं दें, ऐसा नहीं हो सकता। एक आवेश चाहिए तो उसको एक ही देंगे, एक ही निकालेंगे, आधा नहीं जाएगा उसमें। यही होता है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, परिभाषा आप लोग रटा करो, मत समझा करो। ये मैंने समझा दिया तो परिभाषा की जरूरत ही क्या, खुद बना के कराओगे आप लोग एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं आवेश जो होते हैं वो समान आवेश हों और दूसरी तरफ भी समान आवेश हों तब क्या होगा, और अलग अलग हों तब क्या होगा। तो ये समझने के लिए आप लोग मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लो ये कोई छड़ है, ठीक है, ये कोई छड़ है और ये छड़ है और ये यहाँ छड़ है दो, ठीक है। इन पर मैंने कर दिया पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, इस पर कर दिया नेगेटिव 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 नेगेटिव। यहाँ और ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं प्लस 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 प्लस, इसमें माइनस 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 माइनस। तो हम कंडीशन का नाम रख देते हैं, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। पहली कंडीशन देखिए इसमें भी प्लस आवेश है, इसमें भी प्लस आवेश है, ठीक है। तो जब एक समान आवेश होते हैं तो हम कहते हैं उनको सजातीय आवेश। तो ये कैसे हैं, सजातीय आवेश। अब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये तो एक जैसे ही, तो ये भी क्या है, सजातीय आवेश। लेकिन यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये अलग अलग हैं, तो इनको कहेंगे सजातीय नहीं, इनको कहेंगे हम विजातीय आवेश, ठीक है। तो जब भी सजातीय आवेश समान एक ही प्रकृति के दो आवेश आपस में टकराते हैं तो वहां पर कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। ये एक दूसरे को इधर को ढकेलेंगे, ये इस पर बल लगाएगा इधर, ये इस पर बल लगाएगा इधर, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। यहाँ भी यही कंडीशन होगी, दूर जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि समान है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और ये विजातीय आवेश है, असमान है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन प्रकृति की अलग अलग है, तो इनमें आकर्षण बल लगेगा। इनमें कौन सा बल लगेगा, आकर्षण, इनमें प्रतिकर्षण, इसमें प्रतिकर्षण, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब जहाँ भी सजातीय आवेश होते हैं वहाँ प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय आवेश होते हैं वहाँ आकर्षण बल लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जब हम आगे की क्लास लाएंगे ना, तब तक के लिए आप लोग इतना ही तैयारी करो। आज के लिए आपको होमवर्क बहुत हो गया है। वो पहले तो आपको जो मात्रक मैंने बताए हैं कूलम के, मतलब आवेश के बहुत सारे मात्रक बताए मैंने, यूनिट देंगे, वो आपको याद करना, परिभाषा याद करनी है, उनको समझना है, ठीक है। तो अब सुबह की ये वीडियो होगी, अब शाम को लाएंगे ऑप्टिक्स की, प्रकाश क्या होता है। पहली वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, और दूसरी वीडियो लाएंगे उसकी, ठीक है। तो टाइम देख लेना, कितने बजे आती है उतनी वक्त आ जाती है, वीडियो लेट नहीं होगी, लेकिन आप लोग देख लिया करो, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग।